तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, थॉन एम्प्रेस और उसके साथी फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में एक आइलैंड के ऊपर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी थॉन एम्प्रेस बोलती है, अगर सच में एम्परर एमरेस्ट का सेकंड जीन लॉक अनलॉक हो गया होगा और उसे हमें सेकंड स्पिरिचुअल बेस में हराना है तो हमें उस आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तभी सन एम्परर थॉन एम्प्रेस से पूछता हुआ कहता है, क्या तुम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बात कर रही हो? फ्लावर एम्प्रेस सन एम्परर की बात में जोड़ती हुई कहती है, पर मैंने तो सुना था कि डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की पर्सनालिटी थोड़ी अजीब है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ऐसे में क्या कोई है जो उसे मना पाएगा? थॉन एम्प्रेस फ्लावर एम्प्रेस का रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अजीब तो है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरे उसके साथ कुछ कनेक्शन है, मैं उसे मना लूंगी। सन एम्परर थॉन एम्प्रेस की बात को सुनने के बाद गुस्से में लाल होता हुआ बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं जितनी जल्दी हो सके अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक करूंगा और उसका सर कलम होते हुए अपनी आंखों से देखूंगा। सन एम्परर इतना कहने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता हुआ अपने आइलैंड के ऊपर चला जाता है और बाकी सभी लोग उसको वहां से जाता हुआ देख रहे होते हैं। तभी सिन्हो बोलता है, मैंने हाल ही में अपने सेकंड जीन लॉक को अनलॉक करने का ट्राई करा था, बट मुझे इसे अनलॉक करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से मैं अभी इसे अनलॉक नहीं कर सकता। अब हम सीधे ही सेकंड स्पिरिचुअल बेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे वीर एक स्पिरिट को जान से मार रहा होता है, जो कि इसको पिछले एपिसोड में मिला था। और इस स्पिरिट के मरते ही वीर के नोटिफिकेशन पैनल पे एक मैसेज आता है, एम्पेरियल विंड जीन +1, आपको 127वीं रैंक हासिल हुई। उस स्पिरिट के बॉडी में से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलकर वीर के आसपास गोल गोल घूमने लग जाती है। तभी वीर कहता है, यहाँ पर मेरा सामना बहुत ही कम रॉयल स्पिरिट से हुआ और एम्परर लेवल के स्पिरिट्स तो दूर दूर तक कहीं दिख भी नहीं रहे। इतना कहने के बाद वीर आसमान में देखता है, जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स वीर को देखने के बाद अपने आइलैंड के साथ उड़ते हुए वहां से भाग रही होती है। वीर उन स्पिरिट्स को अपने से भागता हुआ देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है और गुस्से में कहने लगता है, मैं यहाँ सेकंड स्पिरिचुअल बेस में बहुत दिनों से हूँ, पर फिर भी मेरे को एक भी एम्परर लेवल का स्पिरिट जीन नहीं मिला। यह बात तो कंफर्म है कि कोई भी एम्परर लेवल का स्पिरिट मुझसे लड़ना नहीं चाहता, सारे के सारे मुझसे डर के भाग रहे हैं। तो ठीक है, फिर भाग लो जितना भागना है। अगर तुम लोग सामने से आके मुझे चैलेंज नहीं करोगे तो मैं एक एक को ढूंढ ढूंढ के सबको चैलेंज कर करके मारूंगा। तभी वीर देखता है कि एक आइलैंड सीधे ही उड़ता हुआ वीर की तरफ आ रहा होता है। वीर इसे देखकर हैरान होता हुआ बोलता है, फाइनली किसी स्पिरिट में इतनी हिम्मत तो हुई कि वो मेरे सामने आ सके। बस यही उम्मीद है कि ये एक एम्परर लेवल का स्पिरिट हो, ना कि कोई ऐसा स्पिरिट जो कि अपना स्पिरिट जीन्स मुझे दान में देने के लिए आया हो। और वो आइलैंड वीर के और सामने आता है और वीर देखता है कि इस आइलैंड के ऊपर एक स्पिरिट नहीं बल्कि चार स्पिरिट हैं और ये चारों स्पिरिट्स और कोई नहीं बल्कि फ्लावर एम्प्रेस, थॉर एम्प्रेस, सन एम्परर और डिवाइन फियोनिक्स एम्परर होता है। अब हमें डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के स्पिरिट स्टैचू को दिखाया जाता है, जो कि बहुत तेज गोल्डन कलर की रोशनी में चमक रहा होता है और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा था, जिसका सीधा सीधा एक ही मतलब था कि डिवाइन फियोनिक्स एम्परर सेकंड स्पिरिचुअल बेस में पहली रैंक पे था। अब हम सन एम्परर को देखते हैं, जो वीर को चैलेंज करता हुआ कह रहा होता है, महान सम्राट एम्परर एमरेस्ट, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर से लड़ सको? अगर है तो आओ इससे लड़ो और इसे हरा कर दिखाओ। वीर कैजुअली सन एम्परर से पूछता हुआ कहता है, क्या ये डिवाइन फियोनिक्स एम्परर है जो कि सेकंड स्पिरिचुअल बेस में पहली रैंक पर है? तभी डिवाइन फियोनिक्स एम्परर वीर का रिप्लाई देता हुआ कहता है, हाँ मैं ही हूँ डिवाइन फियोनिक्स एम्परर, अब बात करने में टाइम बर्बाद मत करो, आओ और मुझसे लड़ो। और जो स्पिरिट्स दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होता है उनमें से एक बंदा बोलता है, हे भगवान, क्या डिवाइन फियोनिक्स एम्परर सच में एम्परर एमरेस्ट से लड़ने वाला है? अगर हाँ तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम शो होने वाला है। एक और स्पिरिट अपने साथ खड़े स्पिरिट से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बॉडी अमर और अविनाशी है, और अगर ऐसे में एम्परर एमरेस्ट की कभी न खत्म होने वाली पावर और डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की अमर और अविनाशी बॉडी आपस में टकराते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? उसका दोस्त भी हैरान होता हुआ बोलता है, डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बॉडी अमर और अविनाशी है कि नहीं ये तो इस फाइट से ही पता चलेगा। अब हम वीर को देखते हैं, जो डिवाइन फियोनिक्स एम्परर से लड़ने के बजाय वहां से भागते हुए सोच रहा होता है, मैंने फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में कुछ एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन्स कमाने के लिए कुछ स्पिरिट्स को जान से मार दिया, जिस वजह से ये लोग इतना डर गए कि इन लोगों ने मुझसे लड़ना ही छोड़ दिया। और अगर अब मैं डिवाइन फियोनिक्स एम्परर से लड़ता हूँ तो मेरी रैंक 1 नंबर पे पहुंच जाएगी, जिसके बाद मैं किसी को चैलेंज नहीं कर पाऊंगा और कोई स्पिरिट मुझे आकर चैलेंज भी नहीं करने वाली। इस वजह से मेरी सारी की सारी स्पिरिट जीन्स यही थम जाएगी। इसलिए जब तक मेरे एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन मैक्सिमम नहीं हो जाते, मैं इस स्पिरिट से नहीं लड़ सकता, क्योंकि इससे मुझे एक ही स्पिरिट जीन मिलेगा और उसके बाद मेरी स्पिरिट जीन्स की वृद्धि हमेशा के लिए रुक जाएगी। वीर को वहां से भागता हुआ देखकर फ्लावर एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, कमीने एम्परर एमरेस्ट, अब क्या हो गया? तू तो बड़ा एम्परर का भी एम्परर था ना, अब आना, अब लड़, डिवाइन फियोनिक्स एम्परर से लड़, तुझे तेरी औकात पता चलेगी। वीर वहां से जाता हुआ चिल्लाते हुए फ्लावर एम्प्रेस का रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बिना फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में इतनी ज्यादा बेचैन हो गए कि तुमने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक करके सेकंड स्पिरिचुअल बेस में अपना कर्ज चुकाने के बहाने किस करने आ गई? और रही बात तुम्हारे डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के, तो ऐसे डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। जब मेरा मूड होगा तो मैं इसे आराम से मार
मार दूंगा। वीर इतना कहने के बाद अपने आइलैंड के साथ वहां से बहुत तेजी से भागने लग जाता है। तभी वीर देखता है कि उसके सामने एक और स्पिरिट अपने आइलैंड के साथ खड़ी है। वीर से देखकर हैरान होता हुआ बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 119वें रैंक का एम्परर स्पिरिट है, और अगर ये सच में एक एम्परर स्पिरिट है तो चलो फिर इसकी बलि चढ़ाते हैं। वीर इतना कहने के बाद अपने आइलैंड के डायरेक्शन को मोड़ के उस स्पिरिट का पीछा करने लग जाता है, और वो स्पिरिट वीर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। इस स्पिरिट का नाम लाइटनिंग एम्परर होता है, और ये वीर को देखने के बाद इतना ज्यादा डर जाता है कि इसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है, और वो जैसे तैसे वहां से भागता हुआ वीर से कह रहा होता है, प्लीज यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। और वीर बिना एक भी पल गवाए सीधे अपना मुक्का बनाता हुआ उस स्पिरिट के पेट के बीचों बीच मार देता है, जिससे वो स्पिरिट वहीं खत्म हो जाता है। और उस स्पिरिट के मरते ही वीर के नोटिफिकेशन पैनल पर मैसेज आता है, एम्परर लेवल थंडर जीन +1, आपको 119वां रैंक प्राप्त हुआ। वीर को ऐसा करता हुआ देखकर कुछ स्पिरिट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, ये एम्परर एमरेस्ट कितना ज्यादा बेशर्म है, इसके अंदर डिवाइन फ्यूनिक्स एम्परर से लड़ने की हिम्मत नहीं है, फिर भी ये कितनी शान से अपने आप को एम्परर्स का भी एम्परर बोलता है, और फिर भी देखो ना, भागने में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक और बंदा उसके बात में जोड़ता हुआ कहता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो डिवाइन फ्यूनिक्स एम्परर और एम्परर एमरेस्ट जानी दुश्मन हो, इसलिए एम्परर एमरेस्ट सिंपली उससे लड़ना ही नहीं चाहता। दूर खड़ा एक और स्पिरिट वीर के ऊपर कमेंट करता हुआ कहता है, छी, ये कितना ज्यादा घटिया स्पिरिट है, मतलब जो स्पिरिट इसके लेवल का है और इसको सामने से चैलेंज कर रहा है, इसकी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, और जो स्पिरिट इससे भाग रहा है या फिर इससे लोअर लेवल का, ये उन स्पिरिट्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। और सन एम्परर वीर को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, तू एक ऐसा कायर और कमजोर स्पिरिट है जो कि सिर्फ अपने से कमजोर स्पिरिट्स को ही धमका सकता है, अपने से पावरफुल स्पिरिट्स से तो लड़ने की हिम्मत नहीं होती है तेरी। अब हम वीर को देखते हैं जो कि बहुत स्पीड से किसी दिशा में जा रहा होता है और अपने आइलैंड का पाल्टी पाल्टी मार के बैठा हुआ सोच रहा होता है, मैं काफी दिनों से सेकंड स्पिरिचुअल बेस में ही हूँ, और लगातार इतने दिनों से एम्परर लेवल के स्पिरिट्स को ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मानो ये लोग मेरे से भाग नहीं रहे, बल्कि काफी दिनों से सेकंड स्पिरिचुअल बेस में आए ही नहीं है। तभी डिवाइन फ्यूनिक्स एम्परर और उसके साथ ही अपने आइलैंड के साथ उड़ते हुए वीर के पीछे आ जाते हैं, और तभी थॉन एम्प्रेस बोलती है, हमारे प्यारे महाराज एम्परर एमरेस्ट, अब तुम्हें और किसी भी एम्परर स्पिरिट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वीर ये सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ बोलता है, और ऐसा क्यों भला? वीर की बात को सुनने के बाद थॉन एम्प्रेस उसका रिप्लाई देते हुए कहती है, क्योंकि जब तक तुम डिवाइन फ्यूनिक्स एम्परर से लड़ के हार या जीत नहीं जाते, तब तक तुमसे हाई रैंक का कोई भी एम्परर स्पिरिट सेकंड स्पिरिचुअल बेस में एंटर नहीं करने वाला, और ना ही तुमसे कम रैंक का कोई भी एम्परर स्पिरिट तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है। थॉन एम्प्रेस की बात को सुनने के बाद वीर एक गहरी सांस लेता हुआ कहता है, ऐसा लगता है कि अब मेरा जो प्लान था अपने एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन्स को मैक्सिमम करने का, वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद वीर तिरछी आंख से फ्यूनिक्स एम्परर को देखते हुए सोचने लगता है, पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन को मैक्सिमम कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहां से भाग आया था, पर मैंने ये बात सपने में भी नहीं सोचा था कि सारे के सारे स्पिरिट्स इतना डर जाएंगे कि सेकंड स्पिरिचुअल बेस छोड़कर ही भाग जाएंगे। और हाल अब ऐसा हो रखा है कि इस फ्यूनिक्स एम्परर को छोड़ के और कोई भी ऐसी स्पिरिट नहीं है जिसे मैं चैलेंज कर सकूं। इतना सोचने के बाद वीर फ्यूनिक्स एम्परर की तरफ मुड़ता और उससे पूछता हुआ कहता है, फ्यूनिक्स एम्परर, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? वीर की बात को सुनने के बाद फ्यूनिक्स एम्परर अपने आवाज में पूरे घमंड के साथ बोलता है, तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक नहीं हो, मुझे बस तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। फ्यूनिक्स एम्परर की इस बात को सुनने के बाद वीर भी अपनी आवाज में पूरी कठोरता के साथ बोलता है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे सबक सिखा सकते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जब तक हम दोनों में से किसी के सेल्फ जीन पॉइंट खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम लड़ना नहीं छोड़ोगे? और वीर को ये बातें इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता हुआ देखकर फ्लावर एम्प्रेस, थॉन एम्प्रेस और सन एम्परर तीनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सन एम्परर बोलता है, ये घटिया स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा घमंडी है, देखना ये अपने घमंड के चक्कर में ही मरेगा। थॉन एम्प्रेस भी बहुत ज्यादा हैरान थी, वो हैरानी के साथ बोलती है, ये सच में पागल है। वहीं फ्लावर एम्प्रेस के चेहरे पे थोड़ी सी चिंता नजर आ रही थी, वो टेंशन लेते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर गाइस पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आया होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि थोड़ा बहुत गाय पूजन के चक्कर में चल रहा है, वरना आज एपिसोड भी नहीं आने वाला था, मैंने जो जबरदस्ती बना के डाला है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।